चाणक्य का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार। आप जिम्मेदार थे, आपको हमारे युद्ध को संवारना था, हमारे बच्चों को संवारना था, हमारे पलायन को संवारना था। बिहार की अस्मिता को नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार के लोग को समझ नहीं पा रहे। आपका जो इतना बड़ा डिग्री है ना, बिहार में फिट नहीं बैठता है। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, आपकी ये तमाम बजट हमारे बिहार के गरीब जनता पर फिट नहीं बैठता है। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि ये जो 70,000 का और इतना का बजट आप बना रहे हैं, ये सिर्फ किसी एनजीओ वालों के घर में बैठ के योजना बनाने के लिए है और उसके हमारे गरीब के लोगों को लूट के अपने घर भरने के लिए। ये हमारे लिए नहीं। हम इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं ना, सो कॉल हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बहुत विद्वान हैं। और मैं आऊंगा आपकी अपनी जगह पे, आपकी चिंताओं पर, और बंद कीजिए इस बजट को। क्या बजट का आप बजट पे हमको प्रतिशत सुना रहे हैं? आप बजट के प्रतिशत को सुनने के लिए मधेपुरा से दिल्ली नहीं आया हूं, क्योंकि आदरणीय दिवाकर सर यहां बैठे हुए हैं। 2007 में 8 में एक बड़ा सपना बिहार में दिखाया गया था, हम लोग गवाह थे। और देश के लिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े विद्वान, बड़े दाढ़ी वाले और छोटे दाढ़ी वाले और लंबे दाढ़ी वाले जमा हुए थे एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट में, और इसमें बड़ा सपना दिखाया गया था। बिहार ऐसा होगा, बिहार अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, बिहार के बच्चे को ऐसा कर देना है। चाणक्य का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार। 2007, 2025 काउंटिंग कर लीजिए। ये हर चुनाव से पहले जो आप मुझे सपने दिखाते हैं और हर बार युद्ध के कांधे पर उम्मीद जताते हैं, पूछना चाहते हैं जेपी के उन तमाम लोगों से जिसने एक बड़ी उम्मीद जगाई थी बिहार में, आप देश में जगाई थी, पूरे देश के परिवर्तन का लहर पैदा किया था। और पूरा शासन दिल्ली पर रहा आपका। आप जिम्मेदार थे, आपको हमारे युद्ध को संवारना था, हमारे बच्चों को संवारना था, हमारे पलायन को संवारना था। और आपने क्या किया? हमारे जेएनयू के विद्वान प्रोफेसर को लाके वाइस चांसलर वहां मधेपुरा, वहां बिहार भेजी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्वान प्रोफेसर को लाके आपने बिहार भेजा। जामिया मिलिया के विद्वान प्रोफेसर को लाके बिहार भेजा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर को लाके आपने बिहार भेजा, और इस उम्मीद में भेजा कि आप जाएंगे तो बिहार संवरेगा, सुधरेगा। बिहार संवरा क्या? बिहार सुधरा क्या? तो सच्चाई है सुधाकर साहब कि डायलॉग ही गलत है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं बिहार को, बिहार की अस्मिता को नहीं समझ पा रहे हैं, बिहार के लोग को समझ नहीं पा रहे। आपका जो इतना बड़ा डिग्री है ना, बिहार में फिट नहीं बैठता है। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपकी ये तमाम बजट हमारे बिहार के गरीब जनता पर फिट नहीं बैठता है। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि ये जो 70,000 का और इतना का बजट आप बना रहे हैं, ये सिर्फ किसी एनजीओ वालों के घर में बैठ के योजना बनाने के लिए है और उसके हमारे गरीब के लोगों को लूट के अपने घर भरने के लिए। ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं ना, वो बच्चे को जब स्कूल में ले जा रहे हैं तो वहां तो मैं देख रहा हूं कि सेम समय में उनकी मां जो है बकरी चराने के लिए उसको कहती है कि बाबू बाहर निकलो, चलो बकरी चराना है। और उनके पिताजी पंजाब और दिल्ली में कहीं ठेला लगाया हुआ है। घर में मां है, बूढ़ी मां है, बूढ़े लोग हैं घर में, छोटे बच्चे उसको देखने वाला नहीं। आपके पास कोई बजट नहीं आ रहा हूं मैं आपके प्रतिशत से विश्वास इत्तेफाक नहीं करता।
और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि बार बार बिहार को आप एलिगेशन, बार बार आप ये कहते हैं कि बिहार में ये नहीं हो रहा। अरे भाई, आपको लेके गए थे ना वाइस चांसलर बना के, आपको लेके गए थे, आपके तमाम शिष्य को आज बिहार ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने का काम किया। शिष्य से पूछिए फोन करके, बच्चे कहां हैं विश्वविद्यालय में। आप ही फोन लगा के पूछिए कि कॉलेज में आप हो तो उस कॉलेज में 60 बच्चे होने चाहिए थे, आपके क्लास में 2 बच्चे आए हैं कि नहीं आए। अब बताइए, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कीजिएगा, उस स्मार्ट क्लास का संजीव सर क्या कीजिएगा। ठाकुर सर, आप बताइए क्या कीजिएगा उसको। तो बिहार को सपने मत दिखाइए। पूरा का पूरा जनसाधारण एक्सप्रेस आप इसलिए चलाते हैं ताकि हमारे कोसी के तमाम बच्चों को पंजाब हरियाणा लाया जाए, हमारे गार्जियन को लाया जाए। और कब लाते हैं पता है? छठ दिवाली जैसे त्योहारों में वो लद लद के बस से आते हैं, वो आते हैं जनसाधारण एक्सप्रेस जैसे ट्रेन से। ह्यूमन रिसोर्स का आपने इतना जबरदस्त वायलेशन किया है जो पूरी दुनिया में उतना बड़ा वायलेशन नहीं हुआ। हम तारीफ नहीं करेंगे साथ इस बात को मानिए, क्योंकि 2007 के 8 के 9 के 10 के उन तमाम बड़े बड़े विद्वानों को हम लोगों ने सुना था। कोई कसर बिहार में नहीं छोड़ा जा रहा है। पोशाक राशि दी जा रही है, बच्चे के जन्म से लेके उनके शादी तक का इंतजाम आज के डेट में किया जा रहा है। 50,000 आप बोल रहे थे कि ग्रेजुएशन 7% का, उसके लिए जानते हैं इंद्रकांत जी क्या हुआ बिहार में? अभी हमारे बच्चियों को 25 से 50,000 का दे दिया गया कि जो एडमिशन लेंगे, जो पास आउट करेंगे उसको 25 से 50,000 देंगे। बिहार में अभी इंटर की परीक्षा खत्म हुई है और सेंटर के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इतने बच्चे बूम कर गए हैं, इतने एडमिशन हो गए। कुछ अच्छी चीज भी तो बता दीजिए। ग्रेजुएशन करेंगे 50,000 मिलेगा। इस लेवल पर सरकार प्रयास कर रही है कि किसी भी सूरत में हम बच्चों को ले आएं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं क्या? बच्चे के माता पिता कहां हैं? बच्चे के माता पिता खेत खलियान में हैं, गेहूं काट रहे हैं, धान काट रहे हैं, सीजनली जो भी कुछ होता है वहां रहते हैं। टीचर परेशान हैं। टीचर 5 टीचर 3 टीचर बच्चे को घेरे हुए रहते हैं कि बच्चा निकल के बाहर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्ट सिस्टम लागू है। मिड डे मील का रिपोर्ट दो, पोशाक राशि का रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट दो। वो मास्टर साहब बकरी गिन रहे हैं, मास्टर साहब जाके बाहर गिन रहे हैं कि कहां पर कौन आदमी बने। टोटल जितना भी आपका काम था ना, वो सब मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब पढ़ाएंगे क्या? आपके बहुत अच्छे विद्वान बच्चे, अच्छे टॉप क्लास के प्रोफेसर हैं, गए हैं, आपने भेजा है उनको, उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। अपना एक अलग क्लास बना लिए। हम जेएनयू वाले हैं, हम जामिया वाले हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो अपने क्लास में बात कर रहे हैं। बिहार के बच्चों पर ध्यान नहीं है सर, इस बात को बहुत ध्यान दीजिए। बिहार के बच्चों पर चिंता नहीं है आपकी, बिहार के गरीबों पर आपकी चिंता नहीं है। टोटल बजट गरीब के नाम पर बनता है और टोटल बजट आप और पिछले 10-15 साल में बिहार में बजट बन कहां रहा था? बिहार में कोई बजट वित्त मंत्री के घर पे बनता है क्या? बिहार में एनजीओ के घर पर बनता है बजट। एक आदरी नाम की संस्था है हमारे बिहार में, बहुत दामी ग्रामी, आप लोग बराबर जाते रहते हैं और आप लोग को ज्यादा बुलाया जाता है, और फिर आप लोग को नहीं बुलाएंगे तो फिर बिहार में वो सरकार नहीं बनेगी। हम आपका आओ होकर देखें। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण आप हाथ में देख रहे हैं ना, आदरणीय सेवाल गुप्ता जी, श्रद्धांजलि देता हूं उनको, लेकिन ये शुरुआत वहीं से हुई। 2009-10 की बात है। तो आप लोग जाते खूब बढ़िया बजट बनाते हैं,
मैं बता देना चाहता हूं बड़े अदब एहतराम से, सम्मान के साथ कि आपका कोई भी ये बजट हमारे गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए नहीं है। तो पहला काम ये कीजिए कि हमारे बच्चे के लिए आपका वाकई क्या एजेंडा है, ये क्लियर कर लीजिए। बहुत ईमानदारी से ये पहल हुई है, मैं साधुवाद देता हूं सुधाकर साहब को। और आपके जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल यहां से गए हैं, और हर बार ये क्या बीमारी है भाई साहब, बिहार की कभी ऐसे भी चिंता कर लीजिए ना, वाइस चांसलर के नियुक्ति वाले में क्यों आपकी चिंता ज्यादा इंटरेस्ट रहता है? असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में सबसे ज्यादा रोजगार, और हमको आप बीमार क्यों कर रहे हैं? हम आपको रोजगार दे रहे हैं, हम आज के डेट में आपको रोजगार दे रहे हैं, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, आप हमारे सबसे टॉप क्लास के जॉब को लेने के लिए बिहार में हैं। हमको अंडरस्टिमेट मत कीजिए, हमको 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 हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, पहला। और दूसरा यह है कि हमको हमारे हिसाब से योजना बनाने दीजिए, नहीं बनाने देते हैं आप। सर ये जो क्वेश्चन है सर, हमारे जो यहाँ से जो सीजनल माइग्रेंट्स बाहर जाते हैं, उसका जो चाइल्ड ड्रॉप हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, उसमें तो हम लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो ड्रॉप सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग, वहां व्यवस्था है, ये जो लगातार जो ड्रॉप हुआ है उस व्यवस्था है, लेकिन हमने जो फिर वहां जो रिपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ी है उस पर देख लीजिए। हर स्कूल में ये लगातार पूछा जाता है कि आपके यहाँ इस बार कितने बच्चे ड्रॉप कर गए। टीचर को ये दिया जाता है, एक टीचर को नियुक्त कर दिया गया हर स्कूल में, प्राइमरी लेवल में भी, मिडिल में भी, माध्यमिक में भी, उच्चतर में भी। और वो टीचर को कहा जाता है कि पता लगाइए कि बच्चे कहां हैं। वो टीचर जाते भी हैं, बच्चे को लाते भी हैं, उसके लिए फिर बजाबते छुट्टी के समय में एक जगह रखा जाता है उस सब तमाम बच्चों के लिए। लेकिन स्थिति यह है कि पहले क्लास के बच्चे दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे के बाद उनको एबीसीडी नहीं आ रहा, क ख नहीं आ रहा है। आपके यहां है कि भाई जिसकी जितनी उम्र है उसी हिसाब से उसको जो है एडमिशन लेना है। विद्यालय में अगर उम्र इतनी है तो उतने उम्र वाले को उसी विद्यालय उसके ही कक्षा में लेना है, और उनको क ख नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, जो 5 टीचर है क्या उसको बैठ के क ख बैठ के सिखाता रहेगा? और अगर ठीक है हम उसको सिखा भी देते हैं तो फिर उसके बाद उस बच्चे का क्या ये है? और घर में कहा जाता है, उसकी मां कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो हमारा बकरी कौन चलाएगा? इसके लिए आपकी क्या तैयारी? तो ड्रॉप आउट पे आप जो लगातार डेटा बता रहे हैं कि भाई शून्य, अभी एक डेटा आ गया कि शून्य हो गया, कोई शून्य ड्रॉप आउट नहीं हुआ है, ये गलत फेक डेटा है। और ये भी नहीं है कि 22% है, मैं बार-बार कहता हूं कि ये डेटा फेक है। जो टीचर आपको रिपोर्ट देते हैं ना स्कूल से, उनको इंस्ट्रक्शन होता है ब्यूरोक्रेट से कि आपको यही डेटा देना है। अगर डेटा सही आवे तब तो सही आपको मिले, तब तो आप उस पे समस्या पे उसको चिन्हित कीजिएगा कि ये समस्या है, इसका समाधान हो। डेटा ही सर फेक है। फिर मैं लास्ट में ये कह रहा हूं, रोजगार दे रहा हूं, आइए बिल्कुल बिहार आइए, रोजगार लीजिए। बिल्कुल सर, लगेगा बड़ा खराब लगेगा और लगेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, हमारे यहाँ +2 में आइए, और ये भी एलिगेशन की डिग्री दिखाओ और रोजगार पाओ, ये खत्म हो गया दौर। अब ऐसा नहीं है, वहां आपको रोजगार नहीं देने के लिए हमने कई बैरियर बनाए हैं। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, ये भी एलिगेशन है ना कि ग्रेजुएशन का वहां सेशन लेट होता है, नहीं, 3 विश्वविद्यालय से 3 वल्लीपुर विश्वविद्यालय हैं जो सेशन को लेट करवा रहे हैं। एक मिथिला यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी ने अपना सेशन को कंप्लीट कर लिया। बाकी जितने बिहार के विश्वविद्यालय हैं सबने कंप्लीट कर लिया। अभी कल परसों शिक्षा मंत्री ने बजाबते बैठक कराई थी, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाए थे, उनमें ये क्लियर हो गया 3 विश्वविद्यालय लेट है। पहले दूसरी बात, आप पहले ग्रेजुएशन कराते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद उनको सपना दिखाते हो कि जाके बीएड कर लो,
बीएड में जाके 2 साल चला जाता है वो। फिर बीएड करने के बाद आप कहते हो कि सीटेट कर लो और आप जो है बैठ कर टेट कर लो। आप बच्चे वहां टेट करने के लिए 1-2 साल उसमें लगा लेते हैं और उसके बाद फिर आके आप कंपटीशन कराते हो बीपीएससी के माध्यम से कि TR4 में आइए, हमारे यहाँ रोजगार पाइए। आपने उस यूथ को 15 से 29 साल वाले को कितने दिन तक बाहर रखा? ये साजिश है, ये गवर्नमेंट की साजिश है कि आपने उस यूथ को उतना दिन तक बाहर रखा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।